नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये जितेंद्र जी की है। जितेंद्र जी की ये घटना 2001 की है। जितेंद्र जी बंगाल कोलकाता के आस पास के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। ये घटना जब मेरे साथ में हुई थी तो मेरी उम्र करीब 17-18 साल की थी। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और इस घटना के दिन मैं अपने एक रिश्तेदार के पास गया था अपने चचेरे भाई के साथ में। साइकिल से हम लोग गए थे। उस घर में एक फंक्शन था, वही फंक्शन अटेंड करने के लिए। और वो घर जो था मेरे मौसा जी का था और मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। अब फंक्शन में तो हम लोग शाम के पहुंचे थे, फंक्शन शुरू भी हो गया था। और इसके बाद जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो मौसा जी ने रोक लिया था। कहने लगे कि सारे मेहमानों को विदा हो जाने दो, इसके बाद तुम लोग निकलना और कुछ घर के लिए जो पकवान हैं वो भी लेते जाना ताकि और भी घर के मेंबर स्वाद ले सकें। और जब ये सब काम पूरा ख़त्म हुआ तो रात के 11 बज गए थे। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं थे, दोनों भाई थे और एकदम दिलेर थे कहा जाए तो। अब वो जो मिठाई उठाई का पैकेट था हमने थैले में बांध लिया था और फिर मेरा चचेरा भाई साइकिल चलाता रहा और मैं पीछे बैठ करके वो थैला संभाले हुए था। और आखिरकार हम अपने कॉलोनी के पास पहुंच गए थे। अब जो मेरा कॉलोनी था रेलवे लाइन के पास में था, एक स्टेशन था और वहाँ पर कई रेल की पटरियाँ निकली हुई थी। मैंने देखा कि एक मालगाड़ी रुकी हुई है। मालगाड़ी तो वहाँ पर डब्बा कई बार मैं देखता था और वहाँ पर इंजन नहीं होता था, सिर्फ मालगाड़ी का डब्बा ही होता था। 2-3 डब्बे अक्सर 2-3 दिन पर मैं देखा करता था और फिर वो इंजन आता था और उस डब्बे को जोड़ करके आगे लेके चला जाता था। और आज भी ऐसे ही कुछ डिब्बे रेलवे लाइन पर खड़े थे जो हमारे रास्ते में आते थे। क्रॉसिंग वहीं से थी हमें पार करने की और उसके बाद मेरी कॉलोनी बिल्कुल आ जाती थी। और वो थोड़ा ऊंचाई पर भी था, जो रेलवे लाइन था ना वो थोड़ा ऊंचाई पर भी था और नीचे जब हमारी कॉलोनी आती थी तो वहाँ ढलान भी था। अब जैसे हम उतर करके, क्योंकि वो साइकिल चला करके इतना चढ़ाई पर तो चढ़ नहीं सकते थे, तो हम दोनों भाई उतर गए थे। मेरे जो चचेरा भाई था अब साइकिल संभाले हुए था और मैं वो थैला अपने हाथ में टांगे और ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहा था ताकि उस रेलवे लाइन को पार किया जाए। इसके बाद तो अपना हम कॉलोनी में पहुंच ही गए होते। अब जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो देखा कि मालगाड़ी का डब्बा खड़ा है और वो भी बिल्कुल खाली था, दरवाजे सब खुले हुए थे इंजन कहीं पर भी नहीं था। जैसे मैंने कभी कभी देखता था वैसे ही मालगाड़ी का डब्बा खाली पड़ा हुआ था। अब जब हम उस डब्बे के पास पहुंचे, पहला जो डब्बा था जहाँ से हमें रेलवे लाइन को पार करना था, तो अचानक वो डब्बा का जो दरवाज़ा था वो खुलने लगा, बंद होने लगा और लोहे का तो होता है, धड़ाम धड़ाम से आवाज़ आने लगी। तो हम दोनों भाई चौंक गए थे कि आखिर कोई हवा नहीं चल रहा है, ना कोई तूफान आ रहा है, तो ये दरवाज़ा क्यों बार बार बंद हो रहा है, खुल रहा है, आखिर राज क्या है। अब दोनों भाई हम ठिठक गए थे
अब मेरे हाथ में तो पकवान था, मिठाई था। अब मेरे जो बड़ा भाई था, चचेरा भाई, और उसके हाथ में तो साइकिल संभाले हुए था। अब दोनों हम लोग खड़े उस मालगाड़ी के डब्बे को देख रहे थे, और वो धड़ाधड़ खुल रहा था, बंद रहा था, जैसे उसके अंदर में कोई है, लेकिन ऐसी कोई आवाज किसी की नहीं सुनाई पड़ रही थी। और तभी मेरा बड़ा भाई कहने लगा, अरे चलो ना, ना जाने क्यों ये दरवाजा बंद हो रहा खुल रहा है, हमें क्या करना है, चलते हैं नीचे। अब वहां से ढलान था, और तभी एक औरत की, लड़की की चीख जैसी सुनाई पड़ी उसी डब्बे के अंदर से। अब तो हम बिल्कुल चौंक से गए थे। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और वो चीख बड़ी दर्दनाक थी। जैसे लग रहा था कि उस डब्बे में कोई किसी लड़की का गला काट रहा हो, ऐसा ही चीख था, दर्दनाक चीख था। अब मेरा बड़ा भाई फटाफट साइकिल स्टैंड पर लगा दिया और कहने लगा कि छोटे, मैं देख के आ रहा हूं कि बात क्या है, ये चीख किसकी थी। अब मेरे हाथ में तो वो पैकेट था, थैला था मिठाई वाला, पकवान वाला। अब मैं अपने साइकिल के पास ही खड़ा रहा। अब मेरा भाई जल्दी से जा कर के, और जहाँ मालगाड़ी खड़ी थी वो तो बिल्कुल पास में ही था, अब पहुंच गया। अब जो दरवाजे बार बार खुल रहे थे, बंद हो रहे थे ना, अब खुले के खुले रह गए थे। अब मेरा भाई अब उसमें झांक करके देख रहा था कि आखिर माजरा क्या है, लड़की का चीख कैसे सुनाई पड़ रही थी, कौन है इसके अंदर में। लेकिन वो देख रहा था, लेकिन अंदर अंधेरा था, रात तो थी, अंदर कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, एक औरत की, एक लड़की को सिसकी जैसी धीरे धीरे आवाज आ रही थी। और तभी मेरा भाई मुझे आवाज दिया, जितेंद्र, जितेंद्र इधर आ। मैं पहुंच गया, साइकिल पर अपना जो मिठाई का थैला था उसको टांग दिया, संभाल करके गिरे नहीं, साइकिल बैलेंस में रहे। अब मैं उसी डब्बे के पास पहुंच गया। डब्बा थोड़ा ऊंचा था, और कहने लगा कि देखना, इसमें से आवाज आ रही है जैसे इसके अंदर में कोई औरत हो या लड़की हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मैं अंदर जाऊं इसके। वो मेरी तरफ देख करके बोलने लगा। अब मैं कुछ बोलता, इससे पहले वो कूद करके अंदर उस डब्बे के अंदर पहुंच गया था। अब अंदर जैसे पहुंचा, वो जो दरवाजा खुला हुआ था और वो धड़ाम से बंद हो गया था। और इसके बाद मेरे भाई की चीख सुनाई दी। मेरी तो हालत खराब हो गई, डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। मेरा भाई अंदर में चिल्ला रहा था, मेरे नाम लेके आवाज लगा रहा था, भाई दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मैं अंदर फंसा हुआ हूं, यहां पर कोई है जो मुझे मारना चाह रहा है। अब ये सब बात सुनकर के तो मैं बिल्कुल डर चुका था। अब मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं दे रहा था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अब मेरे भाई की आवाज लगातार आ रही थी, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाने का आवाज लगा रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो दरवाजा भी नहीं खोल पा रहा था। और तभी मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अपने कॉलोनी में जाना चाहिए और लोगों को बुलाना चाहिए। और वही मैंने किया। अब तेजी से मैं उस रेलवे लाइन को पार करके ढलान में उतर चुका था, और दौड़ते हुए जो भी पहला घर मुझे मिला, अब तो कॉलोनी के लोग सारे एक दूसरे से जानते ही हैं, अब सब एक ना एक रिश्ता बना होता है। अब मैं पहले ही दरवाजे पर दस्तक देने लगा था, चाचा चाचा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अब जो चाचा थे जाग चुके थे और आंख मलते हुए बाहर निकले, कहने लगे मेरा नाम, जितेंद्र क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है, तू रो क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, आखिर बात क्या है। और तब मैंने सारी बात बोली, चाचा मेरा भाई खतरे में है, सारी घटना मैं बताया। अब मेरी बात सुनकर के मेरे चाचा जो थे वो कहने लगे, जितेंद्र तू लोग पागल हो गया था, तुम्हें क्या जरूरत थी उस डब्बे के अंदर में जाने के लिए। अब फिर कहने लगे रुको मैं चल रहा हूँ। अब फिर अंदर से वो गए, अपना टॉर्च लेके आए, एक डंडा लेके आए,
और डंडे पर लग रहा था कि पूजा पाठ वाला डंडा है, छोटा सा डंडा था और उसमें लाल कपड़ा भी बंधा हुआ था। अब वो लेकर के चल पड़े पीछे पीछे में, और जब वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा अभी भी बंद था और अंदर में अब बिल्कुल खामोशी थी। लग रहा था कि डब्बे के अंदर में कोई है ही नहीं। तो मेरा भाई कहाँ गया? क्या मेरे भाई के साथ कुछ हादसा हो गया? मैं तो सोच करके ही काँप गया था। अब जो चाचा थे, अब वो जो डंडा था पूजा पाठ वाला, और उससे उस दरवाजे पर दस्तक देने लगे, ठक 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 ठक। और कुछ देर तो ऐसे ही करते रहे और इसके बाद वो दरवाज़ा खोले तो दरवाज़ा आराम से खुल गया था। अब अंदर टॉर्च की रोशनी मारे तो मेरे भाई एकदम उस डब्बे के फर्श पर पड़ा हुआ था और वो बेहोशी में था। उसके चेहरे पर और लग रहा था कि किसी ने हमला किया हो। नाखूनों के खरोचने जैसी पूरा निशान बना हुआ था, उसमें से खून भी रिस रहा था। अब मेरे चाचा कहने लगे, अरे तो कहीं मर तो नहीं गया है? अब तो मैं और भी डर गया था। नहीं चाचा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई मर नहीं सकता। चाचा आप बाहर निकालो उस मेरे भाई को। और तब तक जो पड़ोसी थे, अब वो जो मेरी आवाज़ सुने थे, वो भी जाग चुके थे और वो भी अब धीरे धीरे सब पहुंचने लगे थे उस जगह पर। उनको ही पता लग चुका था कि रेलवे लाइन पर कुछ घटना हुई है। अब मोहल्ले की बात थी तो एका करके सब आने लगे थे। इसके बाद तो वहाँ पर भीड़ लग गई थी। अब मेरे भाई को निकाला गया अंदर में से। भाई मेरा बेहोश था। अब उसको टांग करके जो पहला घर था चाचा का, और वहीं पर लाया गया। अब चाचा जल वल डाल करके पानी के छींटे मार करके और होश में लाने लगे। कुछ देर के बाद भाई ने आंख खोल दी। वो बेहोश था, मरा नहीं था। जब आंखें खोली ना तब मुझे चैन पड़ा था। अब चाचा कहने लगे कि हाँ जी, अब बताओ तेरे साथ में क्या हुआ था। अब मेरा भाई एक एक बात बताने लगा। वो कहने लगा कि जैसे ही मैं डब्बा के अंदर गया, मुझे लग रहा था कि उसमें कोई लड़की फंसी हुई है और वो घायल है, रो रही है, ना जाने उसके ऊपर में क्या बीत रहा हो। मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं दरवाजे के अंदर से प्रवेश किया और अंदर डब्बे के अंदर कूद गया था। और जैसे ही कूदा दरवाज़ा बंद हो गया था। और इसके बाद मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था। मुझे नोच खसोट, मुझे गला दबाने की कोशिश हो रही थी। मैं डब्बे में इधर से उधर भाग रहा था, अपने भाई को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मेरे भाई उस दरवाजे को खोल ही नहीं पाया था। इसके बाद मेरे भाई का पता ही नहीं चला। मैं तो आवाज़ लगाता रह गया और फिर मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ है। अब चाचा थे, वो कहने लगे कि बेटा ऐसी गलती आज के बाद दोबारा मत करना। ये गलती बहुत बड़ा गलती है तेरी, सबसे खतरनाक गलती है। तुझे क्या जरूरत थी उस बंद डब्बे के अंदर जाने की, वो खुले डब्बे के अंदर में? उसमें तो कोई चुड़ैल थी और इसीलिए वो शोर कर रही थी कि तू उसके पास में आए और वो तेरा शिकार बनाए। तो बेटा आज के बाद गांठ बांध लेना। और इसके बाद मेरे घर तक खबर पहुंच गई थी। मेरे परिवार के लोग अब आ चुके थे। अब मुझे और मेरे भाई को देख करके थोड़ा खुश हुए कि चलो हम लोग सही सलामत है, जिंदा है। लेकिन डांट तो बहुत पड़ी थी। सब परिवार वाले हम दोनों को डांट रहे थे कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस मालगाड़ी के डब्बे के अंदर जाने की, तुम कोई सुरमा हो। और इसके बाद तो हमने कान पकड़ लिया कि आज के बाद ऐसी चीज़ में नहीं पड़ेंगे, वो भी आधी रात के वक्त में। तो दोस्तों, ये थी जितेंद्र जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।